ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपके सामने लेक्चर नंबर 7 लेकर आ गया हूं दोस्तों। चैप्टर 3 चैप्टर 4 के हम 15-16 लेक्चर करेंगे बेटा, बिकॉज ये चैप्टर 3 और 4 एक दिल है। मैंने आपको जैसे बताया था, पूरे 22 चैप्टर्स में से दीज 2 चैप्टर्स आर वेरी फाउंडेशन। आप मानिए कि अभी अकाउंट स्टार्ट ही हुआ है, रिकॉर्डिंग अगर आपको क्लियर नहीं होगा बेटा तो फिर कैसे करेंगे आप बताइए। इफ यू आर नॉट अवेयर, ABCD नहीं पता होगा तो आप वर्ड्स, हाउ यू विल प्रिपेयर वर्ड्स एंड हाउ यू विल प्रिपेयर अ सेंटेंस एंड हाउ यू विल राइट अ एसे। नो डाउट it is not so much importance given in your context, in your study text, but my dear friends, मेरी बात आप गांठ बांध के समझ लें। It is very very important for conceptual clarity। आइए रजिस्टर को ओपन करें। ग्रेट मॉर्निंग मैंने लिखी दिया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग F3 कर रहे हैं, और F3 में भी क्या, वी आर डूइंग चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। वन इज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, वी आर फॉलोइंग डुअल सिस्टम, एंड सेकंड इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड पोस्टिंग इन द लेजर्स। मैंने अभी लेजर्स नहीं बताए, पहले जनरल एंट्री से पूरी बता दूं, उसके बाद ही तो बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। पहले आप मेन मेनू खाएंगे, स्वीडिश तो बाद में खाएंगे ना। लेक्चर 7 से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक कोटेशन को सुने, नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। बेटे बड़ी बड़ी चीजें अगर आराम से मिलने लग जाएं तो फिर बड़ी चीजों की इंपॉर्टेंस ही क्या है। तो आप हिम्मत मत हारना, मन छोटा मत करना। अगर क्लियर नहीं भी हुआ लास्ट टाइम, नो इश्यूज, करके दिखाना है। You can do it because big things will happen and they will take some time। आज के इस लेक्चर में बेटे मैंने आपको क्या बताऊं, लेक्चर 7 जो है ना, अगर आपने इसे सिंसियरली लेक्चर 7 अटेंड किया, इट मींस लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6 में जो मैंने हार्ड वर्क किया, जो कंसेप्ट्स क्लियर करने की बातें की, एग्जांपल्स बताए, बेटे पूरी की पूरी मेहनत आज के लेक्चर पर डिपेंड कर रही है। बेटे 4th, 5th और 6th लेक्चर को अगर हम प्रैक्टिकली करें तो आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 7 मैंने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहीं से डिस्कस किया है, बेटे आपके टेक्स्ट में नहीं है, आपके कहीं भी नहीं है, बट वो किसी दूसरे कोर्स में मैंने जहां रिकॉर्ड किया था वहां पे दिया हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अटेंड करना है, आपको उन ट्रांजैक्शंस को देखना है। मैं जो बोलूंगा, मैं जो डेबिट क्रेडिट की बातें करूंगा, बेटे आपको अच्छी तरह से यू हैव टू लिसन दैट एंड यू हैव टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज लाइकवाइज दैट एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन बिलो दैट। करेंगे तो देखिए आपका अपना फायदा है। मैं तो बेटे अब कहां से ढूंढ के अलग अलग फ्लावर्स कहां मिले वहां से ला रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं। आइए लेक्चर 7 में मैंने कहा, लेक्चर 7 में फर्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अब इसमें मैंने क्वेश्चन दिखाया है, तो आप क्या करना, उस वीडियो को वहां पे पॉज कर देना और वो क्वेश्चन को लिख लेना। क्वेश्चन बड़ा क्लियरली दिखेगा आपको, उसको पॉज कर लेना। एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया है बेटे, ये जरूर करना है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, प्लीज डू इट। जर्नल एंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पहले क्वेश्चन का वीडियो पॉज कर लेना, क्वेश्चन लिखना, फिर अकॉर्डिंगली मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं करा रहा हूं वैसे करना, समझ आएगा, मेरी बातें अच्छी लगेंगी। आप पूरा लेक्चर देखना, इसमें भी मैंने लेक्चर 7 में भी थोड़ा सा पार्ट पेस्ट किया है, पूरा देखना, कसम होगी अगर आपने नहीं देखा। आपको ये बताऊंगा कि आपको मैंने लास्ट 2-3 लेक्चर्स में, शायद किसी लेक्चर में बताया कि बेटे जनरल एंट्रीज को पास करने के लिए पहले यूरोप से एक आइडिया आया। यूरोपियंस ने सबसे पहले डेवलपमेंट किया, वहां पे उन्होंने कुछ थ्योरीज बनाई, उन्होंने लॉजिक्स बनाए, उन्होंने कंसेप्ट्स बनाए। तो बेटे वहां से जो स्टाइल आया उसका नाम हमने डाला यूरोपियन स्टाइल। बेटे उन्होंने अकाउंट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, नॉमिनल, रियल और पर्सनल, जो मैंने अभी नहीं बताया। बेटे वो लेजर अकाउंट्स आएंगे तो बताऊंगा, लेकिन जनरल एंट्रीज में वो अकाउंट्स भी हम यूज करते हैं, लेकिन बेटे वो रट्टाफिकेशन है। आप कृपया करके मत करना, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। बेटे कुछ वर्षों के बाद अमेरिकन स्टाइल आया। बेटे अमेरिकन स्टाइल ने अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो किया, और उसके कुछ वर्षों के बाद बेटे भूपेश आनंद का इंडियन स्टाइल आया, और उस इंडियन स्टाइल को बोलते हैं आत्मा। बेटे जो दोनों यूरोपियन और अमेरिकन स्टाइल में चल रही है, जो आत्मा घूम रही है, बेटे वो इंडियन स्टाइल है। वो भूपेश आनंद ने बताया कि आपको सोचना क्या है। बेटे मैंने आपको लॉजिकली ये बताया था कि किसी भी लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में, कि आपको किसी भी ट्रांजैक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है।
दो एलिमेंट्स में डिवाइड करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, और ब्रांच बनानी है। लेन, लेना, लेना, लेन, क्या लिया, गेट क्या कर रहे हो, और बेटे देन, देना, क्या गिव अप कर रहे हो। बेटे चार सिचुएशंस बताई थी, थिंग्स, सर्विसेज, प्रॉमिस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। और जब तक अकाउंट्स चलता रहेगा इस दुनिया में, मैं इन चार सिचुएशन से हटूंगा नहीं, आपको इन्हीं में से लॉजिकली बताऊंगा। और मैंने कुछ बातें बताई थी कि हम अकाउंट्स में ग्रामर का प्रयोग नहीं करते, हम बड़े बड़े सेंटेंस नहीं लिखेंगे, हम टू द पॉइंट बातें करेंगे, हम कीवर्ड लिखेंगे, और हम जनरल बुक को बनाने के लिए बेटे ये वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे। आप रजिस्टर ओपन कर लीजिए बेटे, आज लेक्चर 4 है। आप जल्दी से पहले बेटे मुझे ना आज ये वाला क्वेश्चन करना है, आपकी बुक का पहला क्वेश्चन है बेटे, पहला पहला प्यार, पहला पहला प्यार है बेटे, पहला पहला प्यार, कंसेप्ट 7, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जनरल अकाउंटिंग प्रोसीजर। बेटे हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे, और बेटे जनरल एंट्रीज पास करेंगे तो हमें लिखनी पड़ेंगी, हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, हमें हमें पहले डेट का कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट, और उसके नीचे डॉलर, रुपी वगैरह अमाउंट। बेटे प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना इन्वॉल्व होके पढ़ोगे, जितना मन से आज के लेक्चर को देखोगे, बेटे मैंने कहा था ना 5-6 लेक्चर जरूर देखने, उसके बाद तो आपको सब बातें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो बेटे आज तो 4th लेक्चर है, आपने मुझे वादा किया था, वायदा निभाना पड़ेगा। आइए बेटे जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट, बेटे पहला कॉलम डेट का, दूसरा है पर्टिकुलर्स का बेटे कारण, कारण बताएंगे, समरी लिखेंगे, तीसरा लेजर फोलियो जो अभी प्रयोग नहीं होगा लेकिन कॉलम तो बनाना पड़ेगा, 4th कॉलम है बेटे डेबिट, डेबिट जिस आइटम को, जिस पार्ट को, जिस एलिमेंट को डेबिट करना है, और 5th है जिस पार्ट को, जिस एलिमेंट को क्रेडिट करना है। बेटे हम डबल एंट्री, डबल इफेक्ट लेके चलेंगे। आओ 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 मेरे बेटे, बेटे पहली ट्रांजैक्शन को मैं क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ रहा हूं, लिखा हुआ है जनरलाइज, आहा आहा आहा, क्या लिखा बेटे, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। बेटे मैंने आपको बताया हुआ है कि हम ट्रांजैक्शंस को ही जनरलाइज करते हैं। ट्रांजैक्शंस क्या होती है, ऐसे हादसे, ऐसे इवेंट्स जिसमें लेन देन होता है, जिसमें हमारे एसेट्स की, लायबिलिटीज की, कैपिटल की वैल्यूज ऊपर नीचे जाती हैं। बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया और पहले 3 लेक्चर्स में यही बातें बताई है। तो बेटे उन ट्रांजैक्शन की हम रिकॉर्डिंग करते हैं। पहला स्टेप, जैसे आप किस, भगवान ना करे आप जाएं रामलाल हॉस्पिटल में गया, तो बेटा सबसे पहले वो डॉक्टर उससे पूरा हाल चाल पूछेगा एडमिट करने से पहले, क्या था, क्या बीमारी है, क्या है, एक्सरे, ब्लड प्रेशर, शुगर, सब चेक करेगा। बेटे उसी तरह से जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, हम सबसे पहले उसकी जनरल एंट्रीज पास करते हैं। सीधी सी बात, जनरल एंट्रीज जब हम पास करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसको कौन सी ज्यादातर की बीमारी है, फिर लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, बैलेंसेस एक्चुअली में डेबिट और क्रेडिट करते हैं। बेटा जनरल एंट्रीज पास तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट हम अकाउंट्स के द्वारा देते हैं। फिर उसके बाद उसका बैलेंस निकालते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, वो सब बातें देखेंगे। बेटे प्लीज आज के लेक्चर में बड़े ध्यान से बैठना। जनवरी 1 बेटे देखो, बेटे 30 पूरे महीने की ट्रांजैक्शन मैंने दी थी आपको। जनवरी 1 में क्या हुआ, जनवरी 4 में क्या हुआ, फिर 5, फिर 7, फिर 12, फिर 16, फिर 17, फिर 22, फिर 25, 25, फिर 28, फिर 30। तो बेटे कुल मिलाकर 3 और 3 6 और 3 9 और तो 11 ट्रांजैक्शंस हुई। बेटे 1100 भी हो सकती है, 11 लाख भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, हमें उसमें टेंशन है लेनी कितनी हो सकती है। हमारे पास बेटे आत्मा आ गई, हमारे पास बेसिक लॉजिक अगर आ गया क्लियर आज के लेक्चर के बाद, तो बेटे हमें तो कुछ भी कर देंगे, कोई घबराना नहीं है। तो पहली एंट्री देखिए जी, रामलाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। बेटा रामलाल ओनर है। पहली ट्रांजैक्शन मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के लेक्चर्स में बताई है, 28 लेक्चर्स लिए बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन, अपलोड भी कर दिए। बेटे रामलाल ने अपना बिजनेस शुरू किया। रामलाल एक ओनर है, बिजनेस एक अलग पर्सन है, दोनों सेपरेट पर्सन्स हैं, और हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट फॉलो करते हैं। और हमें पता है कि पहली ट्रांजैक्शन में जब कोई भी ओनर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो बेटे वो कैश या एसेट्स या बैंक या फर्नीचर या मशीनरी लेकर आता है।
और जब वो लेकर आता है तो बेटे वो बिजनेस में आता है, बिजनेस में आ रहा है तो अब मैं जितनी भी ट्रांजैक्शंस करूंगा बेटे बिजनेस के पॉइंट से करूंगा। मैं रिपीट करता हूं अपने गोल्डन वर्ड्स, मैं जो भी जनरल एंट्रीज पास करूंगा और जो भी जनरल बुक में लिखूंगा दैट इज एज पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। मैं बिजनेस के हिसाब से मैं मानूंगा बेटे मैं अकाउंटेंट किसका, मैं रामलाल का अकाउंटेंट नहीं हूं बेटे, बेटे मैं अकाउंटेंट हूं बिजनेस का। तो मैं देखूंगा रामलाल को एक अलग पर्सन मानूंगा, सप्लायर को सबको अलग अलग मानूंगा और बिजनेस को अलग मानूंगा। और मैं देखूंगा कि ये जो मेरा प्यारा सा बिजनेस है, ये जो मेरा प्यारा सा बिजनेस है, इसने क्या लिया और इसने क्या दिया, क्या लिया क्या दिया, क्या लिया क्या दिया, बेटे डबल इफेक्ट। बस उसके बाद अगर आपने ये करना सीख लिया, यकीन मानिए कोई मुश्किल है ही नहीं। फर्स्ट पॉइंट है रामलाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। बेटे मैंने क्या किया, बड़ी मेहनत की बेटे, आपको क्या बताऊं मैंने कितनी मेहनत की है। मैंने सभी ट्रांजैक्शंस की एक्सप्लेनेशन लिखी है बेटे। मैं एक्सप्लेनेशन साथ साथ भी लिख सकता था पढ़ाते हुए, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं आपकी तरफ उतना ध्यान ना दे पाऊं। अगर मैं साथ साथ लिखूंगा तो मेरा ध्यान तो नीचे होगा। तो मैंने पहले आधा घंटा लगाकर बेटे सारी एक्सप्लेनेशन की स्लाइड बनाई है। बेटे शुरू के क्वेश्चंस है ना, आपको सबको एक्सप्लेनेशन लिखनी है। कसम होगी अगर आपने ना लिखी और अगर आप झुक के बैठे, बेटे आज कसम है मैं बता रहा हूं आज आपको, आज आपने A to Z सारी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। बेटे एक ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन ऐसा क्लियर करेंगे कि इसके बाद कुछ भी आएगा तो हम छक्के छुड़ा देंगे बेटे। बेटे लॉजिक समझेंगे। बेटे आओ, बेटे आओ, बेटे एक्सप्लेनेशन में मैंने बड़ी प्यारी सी बातें लिखी है। लिखने से पहले मेरी बात को सुनो। मैंने एक बात कहनी है। सर क्या कहना है आपने? बेटे मैं ये कहना चाहता हूं कि एक है रामलाल, बिल्कुल सर सही कह रहे हैं आप, एक रामलाल है, ये ओनर है, बिल्कुल सर ये ओनर है, और एक है बिजनेस, बिजनेस ये बिजनेस है, बिल्कुल ठीक है सर। बेटे ये ओनर है और ये बिजनेस है। आप मुझे बताइए जब ओनर ने अपना काम शुरू किया तो ये एक सेपरेट पर्सन है और ये एक सेपरेट पर्सन है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। इसने 50,000 रुपए कैश दिए। हम अकाउंटेंट हैं इसके, बेटे हम अकाउंटेंट हैं, तो हम हर चीज बिजनेस के पॉइंट से सोचेंगे। क्या सोचेंगे कि बिजनेस में क्या आया बेटे, बिजनेस में क्या लिया और क्या दिया। बस बेटे पूरी दुनिया इसी में बनी हुई है, क्या लिया और क्या दिया। बस बेटे अगर हमने ये समझ आ गया कि क्या लिया और क्या दिया, यकीन मानिए आप सारे एंट्रीज पास कर देंगे। तो आपने बस इस थॉट प्रोसेस को लेकर चलना है बेटे, ये विचार आपके माइंड में आना चाहिए। कभी भी आप जर्नल एंट्री पास करते हैं तो तभी तो हमें पता चलेगा बेटे क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। पिछले लेक्चर नंबर 3 में मैंने यही तो बात बताई थी कि बिजनेस ने जो लिया या जो लेगा या जो लेने या जो लेना है या जो लेगा उसको हम डेबिट करते हैं, और बेटे बिजनेस जो देगा या जो देना है या जो देन है उसको क्रेडिट करते हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो बताइए बताइए बिजनेस में क्या आया बेटे, बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में बेटे कैश आया, आएगा, आने वाला, बेटे कैश आया। इसके बदले में बिजनेस ने कुछ दिया नहीं। सोचिए बेटे बिजनेस ने एक चीज दी, आप बस सोचिए क्या दिया होगा। सोचिए बेटा रामलाल ओनर है। एक बात समझ लेना, हम जब भी ओनर कोई भी ट्रांजैक्शंस करेगा ना बिजनेस के साथ, हम ऐसे मैटर ऑफ रिस्पेक्ट उसका नाम नहीं लिखेंगे। एक बच्चों को नींद आ रही थी, उसने कहा क्या बोला मास्टर? मैंने कहा जब रामलाल एक ओनर है, जो भी ओनर है, अगर ओनर बिजनेस के साथ कुछ ट्रांजैक्शंस करता है, जैसे उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, उसने एसेट्स इंट्रोड्यूस किए, या बिजनेस से कुछ विड्रॉ करता है, ड्रॉइंग्स ली, तो हम एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट रामलाल का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम उसकी जगह या तो लिखेंगे कैपिटल, मतलब अगर उसने एसेट्स इंट्रोड्यूस किए तो बेटे एज ए कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किए होंगे तो हम कैपिटल लिखेंगे, और अगर उसने एसेट्स विड्रॉ किए तो बेटे हम ड्राइंग्स लिखेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, हम ओनर का नाम कभी नहीं लिखेंगे,
हाँ, अगर यही रामलाल सप्लायर होता, रामलाल से मैंने सामान खरीदा होता, रामलाल मेरा क्रेडिटर होता, तो मैं रामलाल का नाम यूज करूंगा। या रामलाल मेरा कस्टमर होता, रामलाल मेरा डेटर होता, तो मैं रामलाल का नाम यूज करता। बट अगर ओनर रामलाल ओनर है, तो बेटे चाहे कोई भी ओनर हो, रामलाल की तो बात ही छोड़ दो, हम रामलाल का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी जगह डेटर लिखेंगे, उसकी जगह कैपिटल लिखेंगे या ड्राइंग्स लिखेंगे। एक बच्चा कहता है सर दोबारा बताओ। ठीक है बेटे, बिल्कुल बताओ। बेटे पहली ट्रांजैक्शन है, दोबारा से पढ़ो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगा और फिर जर्नल एंट्रीज को पास करूंगा। बिल्कुल आराम से करना है, एक ही क्वेश्चन है, इसी को करना है, प्यार से करेंगे, टेंशन नहीं है। पहली ट्रांजैक्शन है बेटे, पढ़ते हैं दोबारा। रामलाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। रामलाल ने अपना धंधा, अपना बिजनेस, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी, अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्ट की 50,000 रुपए की लागत से एज ए कैपिटल। तो बेटे मुझे बिजनेस के लिए सोचना है, आप बताइए ये बिजनेस है, बिजनेस में क्या आया? कैश आया। और बिजनेस ने एक बात दी भी, बेटे प्रॉमिस दिया। बेटे किसको प्रॉमिस, किसको दिया? बेटे रामलाल को दिया, लेकिन क्योंकि रामलाल ओनर है। अच्छा पहले ये बताओ प्रॉमिस किस चीज का दिया, सोच के बताइए। प्रॉमिस इस चीज का दिया कि हम आपको ये 50,000 रुपए जो आपने हमारी बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, हम ये 50,000 रुपए आपको वापस कर देंगे। हम इस बात की एश्योरेंस दे रहे हैं, हम इस बात का वायदा कर रहे हैं, हम इस बात का प्रॉमिस दे रहे हैं कि हम ये 50,000 रुपीज आपको रिटर्न करेंगे। बेटा ये वायदा दिया। अब किसको वायदा दिया? रामलाल को। रामलाल ओनर है, तो मैं रामलाल का नाम ना लिखकर लिखूंगा बेटे रामलाल ने कैपिटल दी, तो मैं लिखूंगा कैपिटल अकाउंट। आराम से बेटे। बेटे बेटे कुछ मुश्किल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, आप पहली ट्रांजैक्शन पढ़ें, बिजनेस के लिए सोचें। बिजनेस में कैश आया और बिजनेस ने प्रॉमिस दिया। प्रॉमिस किसको दिया? रामलाल को दिया। क्योंकि रामलाल ओनर है, तो मैं या तो कैपिटल या ड्राइंग यूज करूंगा रामलाल की जगह, तो मैं लिखूंगा कैश। क्योंकि आया तो बेटे कैश को डेबिट करना चाहिए, और प्रॉमिस दिया तो बेटे प्रॉमिस को क्रेडिट करना चाहिए। लेकिन प्रॉमिस रामलाल को दिया, रामलाल ओनर है, तो मैं यहाँ पर कैपिटल को क्रेडिट करूंगा और कैश को डेबिट करूंगा। बेटे मैंने इसकी बड़ी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन लिखी है। एक बार आप ऐसा करें, पहले वो एक्सप्लेनेशन लिख दें, फिर आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करने वाला हूँ। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से बेटे। बेटे देखो मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेनेशंस। बेटे जनवरी 1 जनवरी, बेटे पहली तारीख, साल का पहला दिन, बेटे कैलेंडर ईयर का फर्स्ट डे, उसने पंडित जी को बुलवाया, नारियल तोड़वाया, पानी निकलवाया, पानी पिया और आरती करके बिजनेस का धंधा शुरू कर दिया। बेटे 50,000 रुपए जेब से निकाले और बिजनेस में दे दिए, ये ले बिजनेस, तू मेरे से 50,000 रुपए ले। बेटे बिजनेस तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये ले बिजनेस, तू मेरे से 50,000 रुपए ले। As a business entity concept, Ramlal is a different person, business is a different person, and we have to assume like this only. So मैंने नीचे क्या लिखा? एक्सप्लेनेशन लिखी, बड़ी प्यारी सी है बेटे। आपको पता है, मुझे मालूम है, क्योंकि आप शुरू से लेक्चर्स देखते आ रहे हो मेरे, अकाउंटिंग इक्वेशन के देखे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के देखे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इनको लिख लो। पहले क्वेश्चन है ना बेटे, पहला है ना, मैं जैसे कह रहा हूँ बेटे वैसे करो, प्लीज प्लीज। A point. As per business entity assumption, we will think from business point of view. हम business के point of view से सोचेंगे। And रामलाल and business are two separate persons. हमें पता ही है कि रामलाल और बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, रामलाल एक नेचुरल पर्सन है। नेचुरल मतलब जिसकी नेचुरल बर्थ हुई है, आर्टिफिशियल मतलब जो हमने क्रिएट किया है आर्टिफिशियली, जिसकी नेचुरल बर्थ नहीं हुई बेटे उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। कोई बिजनेस है तो वो आर्टिफिशियल है, हमने क्रिएट किया है।
तो मैंने कहा बोथ आर डिफरेंट पर्संस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंटिटी assumption, and accountant will say that these are the two persons and I have to record the entries of these two persons. So second point बड़ा प्यारा था। देखो मैंने रामलाल बनाया, बेटे ये कौन है? ये रामलाल है, ये राम है, रामलाल, रामलाल, रामलाल ने, ये कौन है बेटे? ये बिजनेस है। झोपड़ी बनाई बेटा, मैंने मान लेते हैं झोपड़ी बनाई, झोपड़ी इज अ बिजनेस। तो रामलाल ने बिजनेस को कैश दिया, कितना बेटे? 50,000 रुपए दिए, एज कैपिटल दी। तो मैं क्योंकि एंट्रीज बिजनेस के लिए कर रहा हूं, तो बिजनेस में क्या आया? 50,000 रुपए आए। बिजनेस ने क्या दिया? प्रॉमिस दिया रामलाल को कि हम आपको ये 50,000 रुपए वापस कर देंगे। तो बेटे मैंने एक टेबल बनाया आपके लिए समझाने के लिए। ये देखो बेटे, मैंने एक में लिखा दो कीवर्ड्स है, एक तो कैश है कीवर्ड और एक कैपिटल कीवर्ड है। एक कैश है और एक कैपिटल है। तो बेटे उस ट्रांजैक्शन में हमें सबसे पहले कीवर्ड देखने हैं, एलिमेंट्स देखने हैं, पार्ट्स देखने हैं। बेटे कैश, कैश आया, कैश आया, तो मैंने इंक्रीजिंग निशान डाल दिया। प्रॉमिस दिया, प्रॉमिस दिया, तो बेटे मैंने पहले ठीक लिखा था, प्रॉमिस दिया। तो बेटे जो आया उसको डेबिट करते हैं, जो गया उसको क्रेडिट करते हैं। तो बेटे हमने इसकी एंट्री पास करनी है। कैसे करेंगे बेटे? आराम से देखो, लेन देन, मैंने हर एक्सप्लेनेशन में, हर ट्रांजैक्शन में अलग अलग फोटोज बनाई है कि आपका इंटरेस्ट जागृत रहे और आप मेरी मेहनत का आंसर, मेरी मेहनत को रिटर्न देना हो तो आप लिख लें, मेरे समझो मुझे रिटर्न मिल गया। ट्रांजैक्शन है बेटे, ये मैंने ट्रांजैक्शन लिखी है। ट्रांजैक्शन में एक लेन है, एक देन है। कैश ऑफ ₹50,000 आ रहे हैं। भरोसा, प्रॉमिस दिया बेटे, प्रॉमिस दिया, प्रॉमिस जा रहा है। तो देखिए जी, पहले लेन की बात करते हैं। सो डेबिट कैश, यही सीखा था हमने वीडियो लेक्चर नंबर 3 में कि जो आ रहा है बिजनेस में उसको डेबिट कर दो, जो जा रहा है बिजनेस से उसको क्रेडिट कर दो। जा क्या रहा है? प्रॉमिस जा रहा है। किस बात का आप प्रॉमिस दे रहे हो? किसको? ओनर को। ओनर का नाम नहीं लिखेंगे हम, ओनर की जगह कैपिटल लिखेंगे कि भैया जो तूने कैपिटल हमें दी है ना, हम तुझे सुरक्षित वापस करेंगे। तो बेटे देखो, हम उसको क्रेडिट करेंगे। वी विल नॉट यूज रामलाल्स नेम। लिख ले बेटा प्लीज, प्लीज बेटे, मुझे अच्छा लगेगा। ट्रांजैक्शन को डिवाइड करें, लेन देन। कैश ऑफ ₹50,000 आ रहा है बिजनेस में, सो डेबिट कैश। अब आ जाओ देन में। भरोसा, प्रॉमिस दिया टू रिटर्न मनी टू रामलाल, दैट आई विल रिटर्न द मनी टू द रामलाल एंड रामलाल इज माय ओनर, सो एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट आई विल नॉट यूज हिज नेम, rather I will use the word capital or drawings. So we will not use owner's name, that I have already told you. In case Ramlal is our debtor, मान लेते हैं अगर कोई डेटर होता, उसका नाम रामलाल होता, कस्टमर है हमारा और उसने उधार में सामान खरीदा है और उससे हमने प्रॉमिस लिया है, तो हम फिर रामलाल ही नाम यूज करते हैं। या क्रेडिटर होता तो हम रामलाल ही यूज करते हैं। बेटे खाली एक्सेप्शन किसमें है? ओनर। लिखो जी फर्स्ट ए पॉइंट, बी पॉइंट। आपने कितना लिख लिया? एक सेकंड बेटे, आपने देखो ये ए पॉइंट लिखा था, फिर बी था, ठीक है जी, ये था ए, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया बेटे? ये बी है और बेटे ये सी है, ये सी पॉइंट है। और बेटे इसको डी कर लो, इसको डी कर लो बेटे, इसको ई कर लो और बेटे इसको एफ कर लो आराम से बेटे। बी, इन केस रामलाल इज अवर डेटर और कस्टमर गिविंग प्रॉमिस टू पे अस, क्योंकि अगर वो डेटर होता, उसने हमारे से उधार में सामान खरीदा होता, तो वो हमारे को प्रॉमिस देता कि मैं आपको इस दिन पैसे दे दूंगा। जैसे मैंने बबली और बंटी का एग्जांपल दिया था वीडियो लेक्चर 3 में कि भाई बबली ने उसको बाईसाइकिल बेची और बंटी ने उसको प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को ये सामान, ये पैसे 15,000 1 महीने के बाद दे दूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? ई पॉइंट लिखिए। इन केस रामलाल इज ओवर क्रेडिटर, अगर हमने रामलाल से, हम कौन? हम बिजनेस। अगर बिजनेस ने रामलाल से कुछ उधार में सामान खरीदा होता तो बेटे हम उसको प्रॉमिस देते
कि हम तुझे ये पैसे इतने दिन दे देंगे, तो वहां पर भी हम रामलाल का नाम यूज कर सकते हैं। बेटे सप्लायर हो या डेटर हो, वी कैन यूज द नेम ऑफ रामलाल, बट if Ramlal is the owner, so as a matter of respect, we will not use the name of Ramlal as a owner, rather we will use capital or drawings. So in case of owner, Ramlal is bringing cash as his capital or withdrawing cash as drawings, then we will not use Ramlal name. छोटी सी बात है, then we will not use Ramlal's name. आइए जी, तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? एंट्री क्या हुई है बताइए मेरे बेटे, एंट्री क्या हुई? मैंने कहा जी कैश को डेबिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, और जो प्रॉमिस दिया रामलाल को, तो यहां पर बेटे कैश टू बी डेबिटेड, ये बात सबको समझ आ गई? रामलाल की जो कैपिटल है, रामलाल कैपिटल, मैं रामलाल का नाम यूज नहीं करूंगा, फिर भी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, टू बी क्रेडिटेड। बेटे कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एंड कैश टू बी डेबिटेड। अब बेटे इसको करना कैसे है? आओ जी, हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे, और आप वो बना चुके हैं। हम तारीख लिखेंगे सबसे पहले, तो बेटे हमें तारीख लिखनी चाहिए जनवरी 1। बेटे 1 जनवरी को ये हादसा हुआ, ये ट्रांजैक्शन हुई, जिससे मेरी वैल्यूज में लेन देन से फर्क पड़ा, तो मुझे वो लिखना है। और बेटे मैंने कहा पूरी ग्रामर लिखनी नहीं है, पूरे सेंटेंस लिखने नहीं है, हमें खाली कीवर्ड्स लिखने हैं। और देखिए मैं लिखूंगा क्या, जो भी कुछ लिखूंगा उसमें एक चीज डेबिट होगी और एक चीज क्रेडिट होगी, उतने से ही डेबिट होगा, उतने से ही क्रेडिट होगा, क्योंकि बेटे हम डबल इफेक्ट ले रहे हैं। जैसे यहां पर 50,000 रुपए, मैं 50,000 रुपए डेबिट में लिखूंगा, क्यों? क्योंकि कैश आया, बिजनेस में आया, कैश डेबिट करेंगे, कैश डेबिट करेंगे, तो मैं कैसे लिखूंगा बेटे, कैश डेबिटेड। अब जगह नहीं होती ना, मैंने कहा ना ग्रामर नहीं लिखनी से, हमें 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 पूरी इंग्लिश नहीं समझनी, हम डेबिट की जगह डी आर लिखेंगे। बेटे मैं रिपीट करता हूं, डेबिट की जगह DEBIT पूरा नहीं लिखेंगे, DR लिखेंगे, कैश डेबिट। डेबिट में अमाउंट लिख दिया। मैंने कहा लेजर फोलियो का खाना तो बिल्कुल अभी कुछ यूज ही नहीं करना। अब क्रेडिट क्या किया हमने, प्रॉमिस किसको दिया, रामलाल को। रामलाल कौन है, ओनर। ओनर का क्या, कैपिटल। तो मैं बेटे क्या करूंगा, क्रेडिट लिखने के लिए पहली बात मैं क्रेडिट के आगे एक प्रीफिक्स लगाऊंगा। प्रीफिक्स बेटे जैसे भगवान कृष्ण का नाम लिखना हो तो हम खाली कृष्ण नहीं बोलते, हम लिखते हैं श्री कृष्ण, श्री श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण। इसका मतलब हम उनको रिस्पेक्ट देने के लिए और उनको दुनिया को बताने के लिए कि वो सेपरेट हैं, हम उनके नाम के आगे प्रीफिक्स लिख देते हैं, कुछ अलग से लिखते हैं। ऐसे ही बेटे जब हम कभी भी कुछ भी क्रेडिट करेंगे, कुछ भी क्रेडिट करेंगे, तो बेटे हम एक अक्षर लिखेंगे उसके आगे। कभी भी कुछ भी क्रेडिट करना है, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी पार्ट को, तो हम टू का नाम यूज करेंगे, टू, TO2, TO2। और टू को थोड़ा हट के लिखेंगे बेटे। जैसे आप किसी ट्रेन में जाए, मेट्रो में जाए, बस में जाए, बड़ी भीड़ होती है, तो आप कहते हैं ना हटके, हटके। बेटे मेट्रो में जाते हैं तो हटके, थोड़ा आप कोई अगर इतनी भीड़ होती है कि टच होता है हाथ से आप, तो आप हट जाते हैं। इसी तरह से क्रेडिट को डेबिट से थोड़ा हट के लिखना है। तो जहां से डेबिट शुरू हुआ है मैं वहां से तो लिखूंगा ही नहीं, थोड़ा सा एक तो नीचे वाली लाइन में लिखूंगा और थोड़ा हट के लिखूंगा, हटके 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 हटके, मतलब टू यहां लिखूंगा पहली बार, थोड़ी जगह छोड़ दी भैया, इसलिए कि हमें क्रेडिट को इंपॉर्टेंस देनी है। और क्रेडिट जो भी होगा हम उसके आगे टू लिखेंगे, टू लिखेंगे, टू लिखेंगे, थोड़ा हटके हटके। हटके मतलब टच होकर नहीं, नो टचिंग अलाउड, टू 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 कैपिटल। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। अब इसमें नहीं लिखना क्रेडिट है ये नहीं, जब हमने टू लिख ही दिया तो CR है बेटा। अब यहाँ CR लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूं, यहाँ CR लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? देखो लाइन ही हट गई। क्यों नहीं है बेटे, आप बताओ क्यों नहीं है बेटे, क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हमने हमने इसमें
लाइन कहाँ गई रे भैया? एक सेकंड बेटे, लाइन लगा दो। बेटे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हाँ सर रिपीट कर दो। बेटे मैं ये कह रहा हूं कि हम इसमें इसमें जब जब क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट के आगे क्रेडिट नहीं लिखेंगे, सीआर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने टीओ यूज कर दिया। टीओ